दोस्तों, मैं हूं शौकत अल वतनी। तमाम हसनात के साथ वतनी बिज़नेस में खुशामदीद। आज हम जद्दा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उम्मुल हमाम में ये हमारे दोस्त हैं, इनका जिप्सम का मसना है, उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनसे मसने के हवाले से, जिप्सम के हवाले से, जिप्सम के काम के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं, आज उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सब कह रहे उसके बाद भाई यासर साहब ने अपने वर्कर्स का तारफ़ कराया फ़र्दन, जिनमें पाकिस्तानी और बंगाली दोनों शामिल हैं। ये दो भाई बंगाली हैं और ये दो पाकिस्तानी हैं। ये सफ़ेद टोपी वाले भाईजान ये यासर भाई के भाई हैं। ये इधर मुंशी का काम करते हैं। ये जो मसने के अमूर हैं ये चलाते हैं। और इसके बाद हमें मसने के हवाले से बताया कि कितने आदमी दिन को काम करते हैं, कितने रात को करते हैं, कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम करता है। इस हवाले से मुकम्मल यासर साहब ने हमें बताया। जी भाई यासर साहब, हमें मसने के बारे में बताएं, ये जिप्सम के काम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। जी जैसा हम तो जानते हैं आपका आपके नाम के हवाले से। जी जी आप कब से ये काम कर रहे हैं? जी कितना अरसा हो गया? कितना अरसा हुआ आपको इधर सऊदी अरब में आए? इस हवाले से हमें ये बताएं। जी ठीक है जनाब। ये सन काम स्टार्ट किया है जनाब 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आया। 2008 में आए? जी जी 2008 से पाकिस्तान से आया हूँ। जी। तो उसी टाइम का जो है ना इस काम में मैं लगा हूँ। ठीक है, यानी आते ही यही काम स्टार्ट किया? यही काम स्टार्ट किया और काम नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अभी इसमें हमको ज़्यादा तजर्बा है जी। और दूसरे काम की तरफ हम जाना भी नहीं चाहते। 2008 से तकरीबन 14 साल हो गए हैं। जा जा 14 साल एक ज़िंदगी का अरसा है। जा जा बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाता है किसी भी फील्ड में। जा जा बिल्कुल सही है। तो अभी ये मसना पहले आपका दूसरी जगह पे था? जी जी पहले यहाँ से कोई 25 किलोमीटर पीछे जद्दा शहर है, जी जी उसके अंदर था पहले। जी। तो उस उधर पुराने जो मकानात हैं वो सब तोड़ दिए हैं हुकूमत ने। जी बिल्कुल। तो उस टाइम से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो इधर अभी लगाया है सारा, जो सेटिंग कर रहे हैं 2 महीने से इधर, अभी पूरा सेट नहीं किया। जी तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये खूबसूरत हो जाएगा। और ये सब जो है ना आप देखेंगे कि ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इधर अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसा आप दोस्त जानते हैं, जानने वाले, मैं भी ये जिप्सम के हवाले से काम करता हूँ। काफ़ी अर्सा से हम यासर भाई से सामान परचेज़ कर रहे हैं। तो इनके पास बहुत से पुराने और नए मॉडल तैयार मिलते थे पहले तो। चूँकि मसना ये भाईजान का दूसरी जगह पे था, वहाँ पे रेडी था। अभी इधर शिफ्ट हुए हैं, तो अभी आस्ता आस्ता सेटिंग कर रहे हैं। तो भाई यासर साहब, हमें ये बताएं कि आपके पास तकरीबन तकरीबन कितने मॉडल के ये डिज़ाइन होंगे आपके पास तैयार, या उनके फर्मे कितने होंगे अंदाज़न? जनाब हमारे पास बहुत डिज़ाइन है जनाब। ये जो डेकोरेशन होती है रूम के अंदर, हर किस्म का हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है। अभी सारे वो आपको दिखाता हूँ, इधर पड़े हुए हैं सारे जो डिज़ाइन हैं वो सब पड़े हैं। अभी उनको बना के हमने अभी जो है ना तरतीब नहीं दी, जी अभी वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी उनका जो है ना सामान हमने तैयार नहीं किया, जी। क्योंकि अभी इधर अरसा थोड़ा हुआ है, 2 माह हुए हैं इधर हमको। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनका इधर जो है ना जगह बनाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो बन जाएंगे।
ये गालबन ज़्यादातर जो पुराने डिज़ाइन है वो ज़्यादा आर्डर पे आप तैयार करते हैं, जी जी ऐसे ही है? जी। हाँ पुराने जो ऑर्डर आप अभी कहोगे कि जनाब हमको ये डिज़ाइन चाहिए तो हम वही डिज़ाइन तैयार करके आपको दे देंगे। ऐसे बगैर जो डिमांड के हम ऑर्डर तैयार ज़्यादा नहीं करते ताकि वो बाद में ख़राब हो जाता है, नहीं लेके जाता कोई। जी, आपकी जो तलब होगी वो आपको बना के देंगे। बिल्कुल सही। यासर भाई हमें ये बताएँ हमारे नाज़रीन को भी कि ये आपका मसना किस जगह पे वाक़या है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो जद्दा शहर में या जद्दा शहर के मुज़ाफ़ात में हैं, वो आपसे माल परचेज़ करना चाहें तो वो आ सकते हैं आपके पास। जनाब ये जद्दा से 25 किलोमीटर दूर है। इसको जो जगह है इसका नाम है उम्मुल हमाम। जी, हमदानिया इसका जो पहले पड़ता है, हमदानिया के बाद ये उम्मुल हमाम है। तो उसके बाद आगे 1 किलोमीटर आओगे हमदानिया से आगे जो आपको ना मिल जाएगा, इधर बड़ा रोड आती है, मस्जिद तौहीद है, उसके सामने से आओगे तो इधर आपको लोकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूँ तो ये हमदानिया से फ़रूसिया की तरफ जाते हुए मस्जिद, क्या नाम आपने बताया मस्जिद का? तौहीद मस्जिद। मस्जिद तौहीद से राइट साइड पे हो जाएँ तो बिल्कुल साथ में ही ये यासर साहब का मसना है। ये हम आप ये इनके मसने की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भाई आना चाहे तो उनको हर तरह का ये जिप्सम का माल तैयार मिलेगा, ऑर्डर पे भी वे ले सकते हैं। उसके बाद भाई यासर साहब का नंबर भी हम दे देंगे, कोई राब्ता करना चाहे तो राब्ता कर सकता है। तो यासर साहब हमें मसने का विज़िट कराएँ और जो फ़र्में आपके पास बने पड़े हुए जी जी वो भी दिखाएँ, जी ठीक है ताकि जनाब। हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कितने डिज़ाइन है। मेरा ख़्याल है कि ये अनगिनत ही हैं, गिने नहीं जा जी सकते। जी नहीं गिने जा सकते। अभी आप चलो हमारे साथ, मैं आपको सब फर्दन फर्दन दिखाता हूँ जो डिज़ाइन है हमारे पड़े। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी स्टार्ट। यहाँ से जनाब आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े जो है ना कीमती गालब है। ये फ़र्में हैं इसके, फर्म ये है, डिज़ाइन जो बनाए जाते अरबी हैं। में इसको गालब बोलते हैं। गालब फर्मा अरबी के लफ्ज़ है। ठीक है। और जिसमें आप पंजाबी में उर्दू में कहते हैं सच्चे। सच्चा आम तौर पे बोला हाँ तो जाता ये अरबी का जो इधर है ये यही है गालब और फर्मा। है। ये वाला जो फूल बना है, जी जी ये स्टार सा, इसको जी। क्या बोलते हैं अरबी में? इसको अरबी में गुब्बा बोलते हैं। गुब्बा। जी। सही है। ये जब छत लग जाती है उसके सेंटर में लगाते ये हैं। जो इंटीरियर हाँ डेकोर है उसके सेंटर में जी लगाई जी जाती जी। है छत पे। या बाद में आप इसमें नजफ लगा सकते हैं, फ़ैन लगा सकते हैं, जो भी आप। ये सारे डिज़ाइन पड़े हैं अभी कैसे। ये क्या चीज़ है? जी ये इसको लंबा जो है, इसको करनेश बोलते हैं। ठीक है। करनेश छत लगती है तो ऐसे दीवार के और छत के दरमियान में लगती है ऐसे। जी, ये आमतौर पे जिसको बार्डर पाकिस्तान में बार्डर बोला जाता जी है। जी इस तरीके से। ये क्या चीज़ है? ये हमारे नाज़रीन को बताएं। ये ये जनाब बाल जो, इसको ये चुड़ैल के बाल लगते हैं। नहीं जनाब ये शार इसको बोलते हैं। जैसे अरबी में हम ये अपने बाल है ना इनको शार बोलते जी हैं। जी ये शार है, कीनिया से मंगाते हैं हम, तंजानिया से मंगाते हैं। जी। तो यहाँ से जो है ना अच्छी मिल जाती है हमको, तो ये इसलिए ये कीनिया और तंजानिया से हाँ इंपोर्ट वहाँ की से जाती है। बहुत करते हैं। ये जो इसको पाकिस्तान में तो इसको मुंज बोलते हैं या इसको सन उसको बोलते हैं। वान बोल देते हैं कुछ भी। तो रस्सी ये इसमें दाखिल की जाती है जनाब बनाने के इसको लिए। लगा दें तो ये समझ लो कि आपका जो वेल्डिंग है ना उससे भी मजबूत है। माशाल्लाह। यही छत पकड़ती है, यही इसको मजबूत करती है। इसकी मजबूती इसी यासर भाई ये जो ये रबड़ के हैं ये, हाँ, इसको इधर सिलिकॉन भी बोलते हैं। जी ये ज़रा आसानी होती है कि जो चीज़ बैंड करनी है ना, जो जी, अच्छी चीज़ बनती है इससे सिलिकॉन से। सही है। जो फाइबर के फर्मे नहीं बन सकते वो इससे बन जाते हैं। यानी ये आपका बताने का मतलब ये है कि ये दो किस्म के फर्मे होते हैं। जी, जी। ये फाइबर ग्लास का है, ये सिलिकॉन या रबड़ का इसको बोल सकते हाँ हैं। जी ये बैंड हो सकता है, जी बिल्कुल। वो जो है वो बैंड नहीं होगा, नहीं नहीं वो बैंड वो स्ट्रेट बनेगा जो जी। है वैसे ही। ये चीज़ जो है ये बैंड हो सकती है। जी जी। ये आप इसको सीधा बनाना चाहें, या बैंड करना चाहें। बैंड करना चाहें, बैंड जी। हो सकता है।
दिखाएं, ये देखें, ये शायद गिने नहीं जा सकते, ये जितने डिज़ाइन हैं ये गिने नहीं जा सकते, ये जितने डिज़ाइन हैं ये गिने नहीं जा सकते। ये देखिए जी, ये जाविया गालबन इसको बोलते हैं, ये कॉर्नर में लगाया जाता है। ये इसको दरबजीन बोलते हैं, ये कुर्सी बोलते हैं, बोलते हैं। ये दरबजीन है, पावा जिसको उर्दू में या पंजाबी में उर्दू या पंजाबी में पावा बोल देते हैं। चारपाई का पावा ये बिल्कुल वैसे सीढ़ियों ही पे है। लगते हैं ये यासर भाई बहुत बड़ा गालब है। ये बहुत, इससे भी बड़े हैं जनाब, ये तो बड़ा है कुछ भी नहीं, इतना इससे बड़े हैं, वो कुछ बड़े हैं इससे। ये असल में अभी तरतीब नहीं नहीं अभी की तो गई। हम बस लगे हुए हैं। चलें आप तरतीब करें, फिर एक दफ़ा हम ये सारे तैयार की वीडियो बना के नाज़रीन को दिखाएंगे। ये विकटें भी पड़ी हैं, ये देखिए। जी ये इधर ये गेम करने के लिए। लड़के क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट से हमारा ज़्यादा लगाव है। ये दिखाएं जी हमारे नाज़रीन को। इसको उर्दू में 60 बाई 60 कहते हैं, तो अरबी में 3 कह लेते हैं। ये यानी मुरब्बे में 60 बाई 60 इसकी जी पैमाइश है। जी इस तरह के और भी बहुत से हैं। बहुत, ये देखिए, ये सारे यही पड़े हैं, ये देखिए। हर डिज़ाइन। ये देखो, ये देखो कैसे कैसे डिज़ाइन माशाल्लाह। एक गालब जो है 1000 रियाल का। ये वाकई यकीनन ये बात है कि ये गिने नहीं जा सकते जितने ये गालब है ना। जी ये शायद आपको भी मालूम नहीं है कि कितने हैं। नहीं हम इतने हमें भी गालब नहीं पता चलता, जब कस्टमर पूछते हैं ना कि ये फलां चीज़ है, तो हमको भी नहीं याद होती। ढूंढनी पड़ती है। ये देखो, ये मैंने गालब तैयार किया खुद, ये ये खुद आपने गालब खुद तैयार किया? खुद तैयार किया। माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह मैंने समंदर पे काम किया, उधर लगाया। ठीक है, माशाल्लाह। जा इसका उसने बोला कि मुझे ये डिज़ाइन तैयार कर दो, तो ये मैंने खुद इसको यानी ऑफर आप- किया, खुद पेपर किया है। तो बाद में इसका मैंने फैबर का गालब डाला। यानी आपको अगर कोई डिज़ाइन दिया जाए जी। तो वो भी आप तैयार करके जी मैं सेम उसी तरह का फर्मा जी, जी। तैयार करके उसका माल तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। अडर ये हदीद ये किसके लिए है? ये गार्डर लाए हैं जनाब, आपको दिखाते हैं। वो वहाँ पर बड़ा जो जिसको अरबी में सब्बा बोलते हैं, जी जी तो उर्दू में फटा बोल लो, जी। तो नया लगाना वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। अच्छा वो अच्छा। जद्दा से इधर लाने तक ना हम्म, गाड़ी में लाया काट के, तो टेढ़ा हो गया। उसके लिए इसलिए हाँ, ये अभी उस्मान सीधा तैयार नहीं होगा, इसलिए अभी ये नया बनाना है। बिल्कुल सही नया है। तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बाद में चलिए, नया चीज़ें बनेंगी। देखते हैं वो सब्बा भी जिस पे माल तैयार किया जाता है। स्टार्ट। जैसे भाई ये जो फर्मे हैं ये भी फर्मे ही हैं? ये फर में लकड़ी बस और लोहे के ये ये पतली बस लगी है। आर्जी तैयार होते हैं, अच्छा ये इनकी ज़्यादा डेट नहीं होती। वो जो गालब हैं वो तो बहुत पैसों के बनते हैं ना, तो ये 25-30 रियाल का एक फर्मा बन जाता है, कोई 40 रियाल का, कोई 50 रियाल का। तो ये आर्जी होते हैं, नक्शा तैयार करके बस इसको बाद में फेंक देते हैं। हाँ। यूज़ करके उसके बाद जो अच्छे रख लें, जो ख़राब हो जाए जल्दी उसको फेंक दो। फेंक देते हैं। ये बस छोटे छोटे तैयार सामान भी किया हुआ है। हाँ जी। ये अभी सेटिंग नहीं की अभी आपने? ये ऐसे ही रखे हुए हैं ना, इसमें डाले हैं अभी निकाले नहीं जद्दा है। से लाकर ऐसे ही रखे हुए हैं। यानी ये जो फर्मे हैं ये आर्जी तौर पे बनाए जाते हैं, बाद में ख़त्म। जी जी इसकी ज़रूरत वक्ती तौर पे ज़रूरत होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। यासर भाई ये एक उस तरफ है गेट जिधर से हम आए हैं, ये एक ये भी गेट है गालबन। ये गेट है, लेकिन इसका वैसे बंद रखा हुआ है, बस छोटी खिड़की खोली है। और ज़्यादा उधर से गाड़ी आती जाती है। सही ये है। बस इधर मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए छोटा दरवाज़ा रखा मकसद हुआ के लिए ये हाँ, जैसे आप बंद कर जल्दी चले जाते हैं। तो ये रूम है वर्कर के लिए। है। ये वर्कर हैं जो हमारे बांग्लादेश के ज़्यादा हैं इसमें, जी, तो जो पाकिस्तानी हमारे वो उस साइड में रखे हुए हैं, अलग अलग रखे हैं। अलग अलग रखे हैं। ये यहाँ सारा
बुंदू भाई जो लोग हैं ना, बुंदू भाइयों को सब रूम दिया हुआ है। सही आप है। अंदर चलो, आप देखो बहुत अच्छा है अंदर से, अच्छा, टाइल लगी है, सही बहुत है, अच्छा बना के दिया हुआ है बुंदू भाई को बिल्कुल सही है। जो है ना। जी। यहाँ देखो अंदर ये ये कमरा है बुंदू भाई का, ये देखो माशाल्लाह। ये ये जी रूम है। ये जो वर्कर काम कर रहे हैं बांग्लादेश के, ये उनके लिए ख़ास है। अंदर ये बुल्लू भाई सोए हुए हैं। ये एक बुंदू बुल्लू भाई, ये लेटे हैं। ये बुंदू भाई सबसे पुराने ये सबसे सो पुराने रहे हैं। हैं। जा गए बुंदू भाई, हाँ सलाम भाई। क्या है? क्या हाल है? ये सबसे पुराना हमारा वर्कर है। अच्छा जी। या ये कोई 6 साल हो गए इसको हमारे साथ काम करते, तो हर किस्म का काम जानता है। जो आप बाहर वर्कर आपको दिखाएं वो 1-2 काम जानते हैं, तो ये ऑलराउंडर है। ये पूरा ऑलराउंडर है, ये सारा काम जानता है। तो ये काम भी ये रात को देखिए करता जी है। कैसे माशाल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान के वर्कर एक ही जगह पे बस- काम कर रहे हैं और बड़े उसमें रूप से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी ये बताएं ये क्या क्या चीज़ है? ये तैयार माल है। जी जी, ये तैयार है। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रवास बोलते हैं। 5 सेंटी प्रवास है, ये 6 सेंटी प्रवास है। ये चीज़ ये ये सब प्रवास है, सब नक्शे प्रवास है। इसको सादा प्रति बोलते हैं। मुख्तलिफ नक्शे की ये प्रवास है। सब डिजाइन के लिए। तो ये वाला जो इसको यूनिट बोल लें या इसको फट्टा बोल लें, हाँ सब है इसको। हाँ इस पे माल तैयार किया जाता या है। ये माल इसका तैयार होता है, ठीक है। तो जो गालत पड़े हैं वो अलग बना के रखते हैं, इस पे ये माल तैयार होता है। तो ये यही दुनिया बनाना है, ये थोड़ा बिल्कुल माल सही जो है, पूरी तैयार पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। ये बाहर लगती है, बाहर जी ये आउटडोर के लिए। ये होता है, ये भी हमें दिखाएं। ये सारा ये यहाँ पे वो ये- सीटें बनती हैं, हाँ, ब्लॉक सीटें इसको बनती हैं। बोलते हैं आमतौर पर। एक कारीगर में काम करता है, ये 4 उसके पास हैं, ठीक है। सही है। एक डालता है, दूसरा फिर डालता है, सूख जाता है, जब तक आता है पीछे फिर शुरू हो जाता है, कितने में वो तैयार हो जाती है। बिल्कुल सही है। ये मुर्गियाँ, ये मुर्गियाँ ये मुर्गियाँ हैं शौकत भाई, बहुत महंगी हैं। देखने में तो ये छोटी छोटी मुर्गियाँ लग रही हैं। जी तो ये जो आप सोचेंगे कि पता नहीं क्यों ये 1400 रियाल की मुर्गी ली है मैंने। ये 3 मुर्गियाँ 1400 रियाल की। ये क्यों इतनी महंगी मुर्गियाँ? इनकी एक खसियत है ना, जी ये जो लड़ाई वाले होते हैं ना चूहे, जी। जो सील कुकर बोलते जी हैं, जी। ये वो नस्ल है। अच्छा ये सील है। जी जी। तो इसलिए वो इनकी नस्ल वाकई जाएगा महंगी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ जाएंगे। अभी ये छोटे अभी थे। बच्चे हैं ये, हाँ छोटे हैं। छोटे थे जब लेके आए, छोटे थे। बिल्कुल सही है। तो आप तो सोचेंगे कि 1400 रियाल की ये मुर्गियाँ, 1400 लेकिन मुझे पता ना कि ये नस्ल क्या है। वही कहते हैं ना कि वो जौहरी को पता होता है हीरे की कीमत। जी हाँ जी। यासर भाई बहुत ज़बरदस्त आपका ये सेटअप है। अल्लाह ताला बरकत डाले, क्योंकि अभी स्टार्ट है जी। नई जगह पे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमें हमारे नाज़रीन के लिए अपना नंबर भी शेयर करें जी ताकि कोई दोस्त जद्दा के मज़ाफ़ात में या जद्दा में रहते हुए जी कोई माल परचेज़ करना चाहे तो उसके लिए आसानी जरूर, हो। क्यों नहीं जनाब। आप आपको अपना नंबर नंबर बताएं। लोकेशन सब आपको देंगे। शुक्रिया। तो अभी हमारे नाज़रीन को अपना नंबर बताएं। नंबर है जनाब 059 057 093 093 415 415। दोबारा रिपीट करते हैं आपको देखो। 0597093 415। दूसरा नंबर है 0596140 650। जी जी नाज़रीन, ये भाई यासर साहब से बात हुई है आज। इनका मसले का विज़िट किया है, मुफीद मालूमात हासिल की हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये यासर भाई का नंबर है, आप नोट कर लें। जो दोस्त जद्दा के मज़ाफ़ात में या जद्दा में रहते हैं वो माल परचेज़ करना चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन में इनकी लोकेशन भी दे दी जाएगी, इनका नंबर है। अब तक के लिए इजाज़त दें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। शौकत अल वतनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।